हेलो दोस्तों, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म काव्य लर्नर्स पर आप सभी का स्वागत है। हम आर ओ की जो सीरीज अपने चैनल पर चला रहे हैं, उस सीरीज का ये छठा वीडियो है और आज हम लगभग 100 से 150 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले लगातार 5 वीडियोज में हम बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर चुके हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए यूपी से रिलेटेड प्रश्न हो, चाहे वो राष्ट्रीय परिदृश्य के प्रश्न हो। इसी तरीके से आज की वीडियो में भी हम इसी प्रकार से कुछ बिंदुओं को यहाँ पे आपके सामने रख रहे हैं। तो आइए हम चलते हैं अपने पहले पॉइंट की ओर। आज के पहला है, मोमबत्ती का जलना रासायनिक ऊर्जा का उष्मा ऊर्जा में परिवर्तन का उदाहरण है। मोमबत्ती जो आप देखते हैं, मोमबत्ती जो जलती है, तो मोमबत्ती क्या है? मोमबत्ती किसी रसायन से बनी हुई एक मोम की बनी हुई मोमबत्ती है, ठीक है। उसमें धागा लगाकर बनाया गया, तो वो रासायनिक ऊर्जा है, उसमें एक रसायन के माध्यम से बनी है, यानी कि रासायनिक ऊर्जा है। और वो हमें क्या प्रोवाइड करवा रही है? वो हमें ऊष्मा दे रही है, ठीक है, प्रकाश दे रही है, ऊष्मा। तो ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है, निर्वात की स्थिति में यदि दो भिन्न द्रव्यमान वाली वस्तुएं मुक्त रूप से ऊपर से गिराई जाएं तो दोनों वस्तुएं पृथ्वी पर एक साथ पहुंचेंगी। यानी कि अगर जहां जिस कंडीशन में हैं वो वस्तुएं, वहां निर्वात की स्थिति है, ठीक है। और दो अलग अलग मास की वस्तुएं हैं, मास द्रव्यमान, दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं हैं और मुक्त रूप से ऊपर से फ्रीली उनको छोड़ दिया जाए ऊपर से, तो दोनों वस्तुएं पृथ्वी पर एक साथ पहुंचेंगी, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं, जो भी हमारे भाई बहन, जो भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं, उनको ये पता है कि आर ओ के पेपर में 140 नंबर का जो आपका जीएस का पोर्शन आएगा, उसमें लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आपको साइंस से देखने को मिलेंगे। तो उसमें 3 से 4 क्वेश्चन फिजिक्स के, 3 से 4 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, बाकी 6 से 7 क्वेश्चन जो है आपको वो बायो के देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो उसको भी इसमें हमने समाहित किया है, तो ये भी आप इनको कंसीडर करते चलिएगा। अगला पॉइंट है, गाल्जी काय का प्रमुख कार्य विभिन्न पदार्थों एंजाइम्स का श्रावण करना है। अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स का श्रावण करना, ये गाल्जी काय का मेन फंक्शन होता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य के महत्वपूर्ण भवनों एवं अन्य प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सीआईएसएफ की तर्ज पर जून 2020 में उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल यूपीएसपीएफ का गठन किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और आपको इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे सीआईएसएफ सेंटर में होती है, वैसे यूपीएसपीएफ यूपी में बनाया गया है। जैसे यूपीएसटीएफ बनाया गया क्राइम को रोकने के लिए, वैसे यूपीएसपीएफ बनाया गया है और अलग विशेष प्रकार की सुरक्षा प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2020 5 वर्षों के लिए लागू हुई है। इसके तहत संपूर्ण राज्य में 100 इंक्यूबेटर्स की स्थापना की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्र सरकार की शैक्षिक नीति एवं सुझाव को लागू करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1981 में स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की स्थापना लखनऊ में की गई थी। ये सारे बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से कोरिलेट कर रहे हैं, तो इनको आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यापक कल्याण हेतु निम्न योजनाएं संचालित हैं। पहला है कौशल सतरंग योजना, और ये योजना आपको पीसीएस प्री 2023 में पूछी जा चुकी है, ठीक है। दूसरा है सीएम शिक्षुता योजना, स्कॉलरशिप को लेकर के है। अगला है भाग्य लक्ष्मी योजना, ये लड़कियों को, जो हमारी बहनें जो पढ़ाई कर रही हैं, उनको अनुदान देने से संबंधित है भाग्य लक्ष्मी योजना। अगला है, नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ संस्थान के नाम दिए गए हैं, उनकी स्थिति यानी अवस्थिति क्या है, यानी कहाँ पे वो स्थित हैं। जैसे नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक्स, ये लखनऊ में है। गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, ये प्रयागराज में है। अगला है भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र, ये कानपुर में है। जबकि नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र, ये झांसी में है। अगला पॉइंट है, प्रतिभूतियों एवं बंध पत्रों के गिरावट की स्थिति है तो उपयुक्त पद मेल्ट डाउन है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की स्थापना अक्टूबर 1958 में की गई थी। अगला है, कुछ पद दिए गए हैं, उनके प्रतिपादकों के नाम दिए गए हैं। जैसे छाया कीमतें, ये टिन वर्गिन और होलिस इसके प्रतिपादक थे। अगला है, गरीबी की संस्कृति, इसके प्रतिपादक आस्कर लुइस थे। नेक्स्ट है, निर्धनता का दुष्चक्र, इसके प्रतिपादक नर्क से थे। अगला है, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म होता है। कभी कभी आपको बहुत माइन्यूट प्रश्न पूछ लेता है,
जो कि आप जानते हुए भी सिली मिस्टेक की वजह से आपका गलत हो जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बता दें कि सबसे पहले यूपीआई शुरू करने वाला विश्व में कोई देश था तो वो इंडिया था। नेक्स्ट है, बेनेट ने अपनी पुस्तक द इकोलॉजिकल ट्रांजिशन कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी एंड ह्यूमन अडाप्टेशन में सर्वप्रथम पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा का प्रयोग किया था। अगला है, भारत में संकटग्रस्त प्रजाति घोषित खाराई ऊँटों का निवास स्थल कच्छ गुजरात में है। नेक्स्ट, भारी जल D2O जिसे कहते हैं का अणुभार 20 होता है और इसकी खोज 1932 में हुई थी। नेक्स्ट है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में भारत जो है वो 107वें नंबर पे है, जबकि बेलारूस जो है वो प्रथम स्थान पे है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारतीय लेखिका प्रीति तनेजा को वर्ष 2022 के गार्डन वर्न प्राइज से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट है, सितंबर 2022 में विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किया गया था। नेक्स्ट है, जुलाई 2022 में भारत की पहली जलवायु परिवर्तन शिक्षण प्रयोगशाला पटना बिहार में खोली गई। नेक्स्ट है, अगस्त 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा परिवार कल्याण कार्ड फैमिली कार्ड जारी करने की योजना को मंजूरी दी गई। यह कार्ड 12 अंकों का होगा। अगला पॉइंट है, अक्टूबर 2022 में चौथी हेली इंडिया शिखर सम्मेलन का आयोजन श्रीनगर जम्मू कश्मीर में किया गया। नेक्स्ट है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सितंबर 2022 में लैटिन अमेरिकी देश मैक्सिको में विवेकानंद की पहली प्रतिमा का अनावरण लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2022 में पेरिस में संपन्न फाइनल एक्शन टास्क फोर्स FATF की पूर्ण बैठक में म्यांमार को ब्लैक सूची में शामिल किया गया। अगला पॉइंट है, वर्ष 2022 हेतु साहित्य का नोबल एनी अर्नो को दिया गया। अगला पॉइंट है, कजाकिस्तान की परिवर्तित राजधानी अस्ताना है। नेक्स्ट है, अगस्त 2022 में हाइड्रोजन से चलने वाली प्रथम यात्री ट्रेन सेवा का उद्घाटन जर्मनी में किया गया। अगला पॉइंट है, जुलाई 2022 में USA द्वारा सेमीकंडक्टर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चिप्स विधेयक पारित किया गया। नेक्स्ट है, अगस्त 2022 में भारत को विश्व का नंबर 1 देश बनाने के उद्देश्य के साथ मेक इंडिया नंबर 1 मिशन का शुभारंभ दिल्ली द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, सितंबर 2022 में ग्रेट प्लेस टू वर्क द्वारा सूचीबद्ध होने वाला भारत का एकमात्र बैंक फेडरल बैंक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, आपको इसको जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2022 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी लॉजिस्टिक इंडेक्स 2022 में शीर्ष राज्य आंध्र प्रदेश रहा है। अगला पॉइंट है, अक्टूबर 2022 में पहले इंडिया स्पेस कांग्रेस 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2022 में एक्सटिंक्ट जीव विलुप्त जीव स्लेंडर लोरिस के लिए भारत के पहले अभयारण्य गठन की अधिसूचना तमिलनाडु ने जारी की। नेक्स्ट है, IVSAMAR भारत ब्राज़ील एवं दक्षिण अफ्रीका का त्रिपक्षीय रक्षा सहयोग है। इस बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास का आयोजन अक्टूबर 2022 में पोर्ट गेक बरेहा दक्षिण अफ्रीका में किया गया। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2023-24 में अर्थव्यवस्था के विकास की दर 6% से 6.8% के मध्य होगी। 6% से 6.8% के मध्य होगी। नेक्स्ट है, भारत में पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। इसे प्रायः संसद में बजट पेश किए जाने से एक दिन पूर्व प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2023 से 2027 तक 14,500 से अधिक PM श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा, ऐसा लक्ष्य दिया गया है। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राजकोषीय घाटे का सकल घरेलू उत्पाद GDP 6.4% रहने का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट इसी से रिलेटेड है। इसके अनुसार दिसंबर 2022 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $563 बिलियन था। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। यह विश्वविद्यालय कुशीनगर में स्थापित किया जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसको ज़रूर ध्यान रखना है क्योंकि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड और खास करके बजट से रिलेटेड ये बात है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 के क्रियान्वयन हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है, यूपी बजट 2023-24 के अनुसार सहारनपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हनी
की स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। यानी कि जो शहद है उसके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए की स्थापना की जाएगी सहारनपुर में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार लखनऊ में माटी कला टेराकोटा प्रशिक्षण एवं फैसिलिटी सेंटर की स्थापना प्रस्तावित है। अगला पॉइंट है यूपी बजट 2023-24 का आकार 6,90,242.43 करोड़ रुपए है। ये नंबर अगर आप याद रखेंगे तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछ सकता है। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार पहले अग्रिम अनुमान 2022-23 के अनुसार कृषि और संबंधित गतिविधियों की विकास दर 3.5% होगी। नेक्स्ट है ई श्रम पोर्टल का प्रयोग असंगठित श्रमिक के पंजीकरण के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में उल्लिखित वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट IMF द्वारा जारी की जाती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा जारी की जाती है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 21-22 में कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण 18.6 लाख करोड़ रुपए हो गया है। अगला है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2030 तक भारत में गैर जीवाश्म ईंधन से स्थापित विद्युत क्षमता 500 गीगावाट से अधिक हो जाएगी। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार लाइफ का फुल फॉर्म होता है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, का अर्थ है पर्यावरण हेतु जीवन शैली। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 21-22 में देश में खाद्यान्न उत्पादन 315.7 मिलियन टन रहा। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022 के दौरान शीर्ष 3 प्रेषण प्राप्तकर्ता देश भारत, मैक्सिको एवं चीन थे। अगला पॉइंट है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2005 से 6 और 2019-21 के बीच 41 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर निकाले जा चुके हैं। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार मार्च 2022 तक भारत में कुल टेली डेंसिटी 84.8% थी। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत का कोविड टीकाकरण अभियान में वैक्सीन की 2 बिलियन से अधिक खुराक का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में स्वास्थ्य क्षेत्र पर सरकार का बजट खर्च GDP का 2.1% रहा। ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट इसमें आपको बजट या आर्थिक समीक्षा से रिलेटेड हैं, तो ये मोस्टली ये जो सेशन है आपका ये बजट पे ही आधारित है। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार विश्व स्तर पर मोबाइल फ़ोन निर्माण में भारत का दूसरा स्थान है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो CRAR फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए स्वस्थ बना हुआ है। यह न केवल क्रेडिट जोखिम बल्कि बाजार और परिचालन जोखिमों के लिए भी खतरा है। नेक्स्ट है बजट 2023-24 में लॉन्च किया गया आत्मनिर्भर स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम बागवानी फसलों से संबंधित है। नेक्स्ट है शहरी बुनियादी ढांचा विकास कोष UIDF अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट फंड का उपयोग सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा टायर 2 और टायर 3 शहरों में शहरी बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए किया जाएगा। अगला है बजट 2023-24 में प्रावधान के अनुसार यूनिटी माल ODOP GI उत्पाद और हस्तशिल्प से जुड़ा है। नेक्स्ट है कर्नाटक भारत में रागी का अग्रणी उत्पादक है। रागी एक फसल है, मोटे अनाज में आता है और ये कर्नाटक भारत में रागी का सबसे अग्रणी उत्पादक है। नेक्स्ट है 2023-24 बजट 2023-24 में PM प्रणाम की परिकल्पना वैकल्पिक उर्वरकों और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने से संबंधित है। नेक्स्ट है कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा प्रदान की जाने वाली सूचना सेवाएं निम्न हैं, कुछ दी गई हैं यहाँ पे, जैसे फसल योजना और अनुमान, दूसरा है मार्केट इंटेलिजेंस, तीसरा है कृषि आदानों तक पहुँच, चौथा है क्रेडिट संवितरण और पांचवा है बीमा। अगला पॉइंट है सिकल सेल एनीमिया। यह एक आनुवांशिक विकार है जिसमें RBC सिकल यानी कि चंद्रमा के आकार की हो जाती है और असामान्य HB हीमोग्लोबिन के कारण समय से पहले मर जाती है। 2047 तक इंडिया में इसे खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि जो सिकल सेल एनीमिया जो है ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और इससे निजात पाने के लिए 2047 तक का टारगेट रखा गया है इंडिया में इसको ख़त्म करने के लिए। नेक्स्ट है उन्मुक्त परियोजना। ये जो है आदिवासी क्षेत्रों में सिकल सेल रोग का उन्मूलन के लिए
चलाई जा रही है। नेक्स्ट है अपर भद्रा परियोजना, इसे 2022 में राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय परियोजना योजना के तहत केंद्रीय सहायता केवल सिंचाई और पेयजल से संबंधित परियोजना के शेष कार्य घटक पर दी जाती है। नेक्स्ट है वाटर एरोड्रोम, यह खुले पानी का एक क्षेत्र है जिसका उपयोग सी प्लेन के साथ साथ उभयचर विमानों द्वारा उतरने और उड़ान भरने के लिए किया जा सकता है। वर्तमान में भारत में 2 ऑपरेशनल वाटर एरोड्रोम हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य 2030 तक प्रतिवर्ष 5 MMT यानी कि 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित करना है और इसका नोडल मंत्रालय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है। नेक्स्ट है साइट योजना, ये ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन से संबंधित है। अगला है मासिक आय योजना, यह एक डाक जमा लघु बचत योजना है। इसे 10 वर्ष से ज़्यादा उम्र का कोई भी व्यक्ति निवेश कर सकता है। समान परिपक्वता वाले बेंचमार्क सरकारी बांड में उतार चढ़ाव के अनुरूप तिमाही आधार पर ब्याज दरें निर्धारित की जाती हैं। अगला है बजट 2023-24 में घोषित महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना, यह एक निश्चित ब्याज दर वाली लघु बचत योजना है। इसे केवल 2 साल की अवधि के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। अगला पॉइंट है कंप्रेस्ड बायोगैस, बजट 2023-24 में प्राकृतिक और बायोगैस का विपणन करने वाले सभी संगठनों के लिए 5% कंप्रेस्ड बायोगैस अधिदेश का प्रावधान है जिसे नियत समय में पेश किया जाएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023-24 में पूंजी निवेश परिव्यय को बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है एवं कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरक कोष की स्थापना की जाएगी। अगला पॉइंट है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। नेक्स्ट है देश की जीडीपी में यूपी का योगदान 8% से अधिक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट है यूपी बजट 2023-24 के अनुसार 2017 से पहले बेरोजगारी दर 14.4% थी, वर्तमान में यह लगभग 4.2% हो गई है। अभी इसमें ज़मीनी हकीकत कितनी है ये तो आंकड़ों को देख करके क्या ही बताया जाए, ये तो आप लोगों को पता ही है। नेक्स्ट है 2022-23 में भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता के क्रम में पूरे भारत में 200 से अधिक बैठकों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें यूपी के 4 शहरों में 11 बैठकों का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय कदन्न अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में स्थित है। अगला है प्रधानमंत्री PVTG पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप विकास मिशन का संबंध विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह से है। अगला है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार इंजीनियरिंग संस्थानों में 5G सेवाओं को विकसित करने हेतु 100 प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। अगला है PM आवास योजना के परिव्यय को 66% 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए से अधिक किया गया है। रेलवे को 2.40 लाख करोड़ रुपए का पूंजी परिव्यय प्रदान किया गया। नेक्स्ट है भारत श्री की स्थापना का उद्देश्य प्राचीन शिलालेखों का डिजिटलीकरण है। अगला पॉइंट है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सरकार ने अवसंरचना निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकारों को 50 वर्षों तक ब्याज मुक्त ऋण योजना को 1 और वर्ष के लिए जारी रखने का निर्णय लिया है। अगला पॉइंट है केंद्रीय बजट 2023-24 में किसानों को प्राकृतिक कृषि अपनाने में सहयोग देने के लिए 10,000 बायो इनपुट संसाधन केंद्रों की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार भारत सरकार को सर्वाधिक धन ऋण और अन्य देयताओं के मद से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश कौशल विकास नीति को लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रथम राज्य बना है यूपी कौशल विकास नीति को लागू करने वाला, ये जरूर क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में यूपी में प्राप्त होने वाले निवेश का अवरोही क्रम। सबसे ज़्यादा निवेश नवीकरणीय ऊर्जा में 16%, इलेक्ट्रॉनिक्स में 12%, औद्योगिक पार्क में 11%, शिक्षा में 9% और लॉजिस्टिक्स में जो है 9% का निवेश आया है, जिस टोटल निवेश जो है 33.50 करोड़ रुपए का हुआ है। नेक्स्ट है निम्न योजनाओं के क्रियान्वयन में यूपी प्रथम स्थान पर है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, इन सब में पहले स्थान पर यूपी है। नेक्स्ट है ग्रामीण स्वच्छ शौचालय निर्माण,
अगला है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना के संबंध में। नेक्स्ट है इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत, इसमें भी प्रथम स्थान पे यूपी है। अगला है PMFS पोर्टल द्वारा DBT के माध्यम से धनराशि हस्तांतरण, इसमें भी यूपी प्रथम स्थान पे है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023-24 में चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 500 अपशिष्ट से धन संयंत्र स्थापित किए जाने की बात कही गई है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सिगरेट पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क को संशोधित करते हुए लगभग 16% प्रस्तावित किया गया है। अगला है मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय मेरठ की स्थापना के लिए 300 करोड़ रुपए का बजट यूपी सरकार द्वारा जारी किया गया है। अगला है कुछ केंद्रीय योजनाएं हैं और यूपी बजट 2023-24 में आवंटित धनराशि करोड़ रुपए में उनके लिए जो प्रस्तावित है वो बताया गया है। पहला है PM आवास योजना ग्रामीण, इसके लिए 9,000 करोड़ रुपए। PM ग्राम सड़क योजना 5,966 करोड़ रुपए। स्वच्छ भारत मिशन 2.0, इसके लिए 2,707.86 करोड़ रुपए। अमृत 2.0 5,616 करोड़ रुपए। अगला पॉइंट है यूपी बजट 2023-24 के अनुसार प्रयागराज में वर्ष 2025 में महाकुंभ के आयोजन के लिए सरकार ने 25,000 करोड़ रुपए 2,500 करोड़ रुपए 2,500 करोड़ रुपए की धनराशि का आवंटन किया है। अगला है US फेडरल रिजर्व द्वारा दरों में की गई वृद्धि ने अमेरिकी बाजारों में पूंजी आकर्षित किया है। नेक्स्ट है मौजूदा डॉलर के मापदंड के अनुसार भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आगामी मार्च तक भारत को नॉमिनल GDP लगभग 3.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगी। नेक्स्ट है भारत की अर्थव्यवस्था और अधिक औपचारिक हो गई है। वर्ष 2022 में UPI के माध्यम से 126 लाख करोड़ डिजिटल भुगतान किए गए। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023 में वित्त मंत्री ने बजट की 7 प्राथमिकताएं बताई हैं। अगला पॉइंट है नैमिषारण्य सीतापुर में वेद विज्ञान अध्ययन केंद्र का प्रस्ताव यूपी बजट में पेश किया गया है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश मनरेगा में प्रथम स्थान पर है। अगला है यूपी बजट 2023-24 के अनुसार 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। अगला है यूपी बजट में अयोध्या को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है एवं वाराणसी और आगरा में साइंस सिटी और नक्षत्रशाला निर्माण का प्रस्ताव है। नेक्स्ट है यूपी बजट 2023-24 में 3 महिला PAC बटालियन का गठन किया जाना है। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश में कोरोना से बचाव हेतु 39.20 करोड़ से अधिक वैक्सीनेशन डोज लगाए गए, इस संदर्भ में यूपी प्रथम स्थान पर रहा। अगला पॉइंट है यूपी बजट 2023-24 के अनुसार इंक्यूबेटर्स को बढ़ावा देने और स्टार्टअप्स के लिए सीड फंड हेतु 100 करोड़ रुपए की धनराशि की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है यूपी बजट 2023-24 के अनुसार यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा 1,000 एकड़ भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी की स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट है यूपी बजट 2023-24 के अनुसार यूपी में कृषि योग्य भूमि 188.188.40 लाख हेक्टेयर है। अगला है उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा 82,883.16 करोड़ रुपए है, 82,883.16 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट है यूपी बजट 2023-24 के अनुसार लखनऊ में नाइट सफारी पार्क की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नेक्स्ट है यूपी बजट 2023-24 के अनुसार वर्ष 2030 तक वनावरण एवं वृक्षावरण 15% तक किए जाने का लक्ष्य रखा गया है, जो अभी तक 12% है। नेक्स्ट है यूपी बजट 2023-24 के अनुसार 2022 में यूपी में 4,10,000 से अधिक विदेशी पर्यटकों का आगमन हुआ। नेक्स्ट है ऑपरेशन कायाकल्प हेतु 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। अगला पॉइंट है कुओं द्वारा जलस्तर की माप के उद्देश्य से जलदूत ऐप जारी किया गया। नेक्स्ट है परियोजना उन्नति मनरेगा श्रमिकों के कौशल आधार को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। अगला है भारत में लगभग 1.2 करोड़ सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायता समूह हैं, जिनमें 88% संपूर्ण महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं। और आज इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है कि भारत में व्यावसायिक अध्ययन के लिए केंद्रीय ब्याज सब्सिडी योजना CSIS 2009 में शुरू की गई थी। तो ये आपके महत्वपूर्ण पॉइंट थे आज के वीडियो के, और ये सेशन खास करके राष्ट्रीय बजट और यूपी बजट से
रिलेटेड है, उसी के इर्द गिर्द सारे इसमें जो बिंदु हैं उसी से रिलेटेड हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वीडियो। अगर आप देखते हैं तो यहाँ से आपको मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन पक्का है मिलेंगे और इसी वीडियो से ही मिलेंगे, आप ये समझ लीजिएगा। तो अगर इस वीडियो को आप तैयार कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में 4 से 5 क्वेश्चन छपने वाले हैं। मिलते हैं ऐसे ही रोचक तथ्यों के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय।